आज जो हम चर्चा करेंगे, लगन का स्वामी यदि नवम भाव पर हो जाए तो क्या होगा। जब हम चर्चा करते हैं लगन, अब लगन का हिंदी में शाब्दिक अर्थ क्या है। अभी तक तो हमने लगन को टेक्निकली ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझा है। लगन को हिंदी में क्या कहते हैं, कोई बताएगा? लगन जो हम कुंडली में लिखा हुआ है, फर्स्ट हाउस इज योर लग्न, तो लगन का शाब्दिक अर्थ क्या है हिंदी में? संबंध, प्रेम, प्रेम, लगाव। लगाव। लगाव इज वेरी करेक्ट। लगाव इज वेरी करेक्ट। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन, लगन एक लगाव, एक अटैचमेंट। जब हम कहते हैं लगन का स्वामी नवम भाव में गया, यानी कि दिखाता है कि फर्स्ट हाउस इज योर सोल, आपकी आत्मा की अटैचमेंट कहां पर जा रही है। आपकी इमेज, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बुद्धि, ये सब चीजें हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। और ये फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जब नाइन्थ में जा रहा है तो वो कहां पर उसकी अटैचमेंट जा रही है। सिंपल सा ज्योतिष, बहुत आसान है। जैसे अष्टम की चर्चा चल रही थी, अभी मैंने बताया कि लगन का स्वामी अगर अष्टम में जाएगा तो यानी कि सारी की सारी अटैचमेंट आपकी, सारी आपकी थॉट्स, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी आत्मा, इस सारे अष्टम के अंदर चली जाएगी। तो सीक्रेटिवनेस चीजों को, सीक्रेटिव चीजों को लेकर के आएगी। उसकी लगन, उसका अटैचमेंट सीक्रेटिव हो जाएगा। है ना आसान? बहुत आसान है, जल्दबाजी नहीं करना। लगन का स्वामी यदि नवम भाव में चला जाए तो नाइन्थ में क्या है? नाइन्थ में आपका लक है, आपकी डेस्टिनी, आपका कैरियर, आपका हायर लर्निंग, आपकी हायर लर्निंग, आपका जो है गुरु, आपकी धर्म भी तो है जी, धर्म धर्म भी तो है ना सर। हाँ है। कौन बोल रहा है ये? माधुरी बोल रही है सर। हाँ हाँ माधवी जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पर मैं बोल लूं, अगर भूल जाऊंगा तो फिर बताना है। हाँ नहीं सर, ओके सर, मैं म्यूट कर रही हूँ। ओके। देखिए, मैं जब आपसे पूछता हूं कि बताइए तो प्लीज आप बताइएगा, या हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे, नहीं तो मेरा फ्लो टूट जाएगा। तो क्या है कि ये कौन बार बार बाहर भाग जाता है? धर्मा, धर्मा इज योर ड्यूटी। बेसिकली अगर मैं एक आम आदमी के संदर्भ में समझाऊं कि किसी व्यक्ति का लगन का स्वामी यदि नवम में हो तो आप क्या बोलेंगे? तो सिंपल सी बात है, एक और चीज यहां पर आ रही है बात कि लगन का स्वामी जब भी नवम में जाएगा, एक तो वो आदमी बॉस बनना चाहेगा। पहली रिक्वायरमेंट कि मुझे बॉस बनना है साहब, क्योंकि नाइन्थ हाउस इज बॉस। हर तरह का भरसक प्रयास करेगा बॉस बनने के लिए, पद प्राप्ति के लिए वो भरसक प्रयास करता है। दूसरी सेकंड चीज उसके अंदर क्या आता है, सोच को बड़ा कर देता है, थिंकिंग उसकी बड़ी कर देता है। पैदाइशी रूप से वो बड़ा सोचने लग जाता है। इंटेलिजेंसी का योग है ये एक, कि व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है, रिचुअलिस्टिक भी बहुत होता है, रिलीजियस भी बहुत होता है। ये 4-5 पॉइंट हैं। जब भी लगन का स्वामी नवम में जाएगा तो ये 4-5 पॉइंट हैं, ये उसकी पर्सनैलिटी के साथ जुड़ जाएंगे। बिग थिंकिंग, बड़ी थिंकिंग, उसका रिलीजियस हो जाना, बॉस बनने की सोच रखना, हायर लर्निंग्स, अपने कंसल्टेंट को बड़ा ऊंचा रखना चाहते हैं ये लोग, गुरु,
ये चाहते हैं कि हमें जो गुरु मिले वो एक अच्छा लेवल का मिले, ऊंचे तबके का मिले, हायर लेवल का। हम कहते हैं लर्निंग फ्रॉम द हायर साइड। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि वो किसी छोटे मोटे अरे गहरे नत्थु खैरे से ज्ञान लेना नहीं चाहता। उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट यही होती है कि मैं जिससे भी ज्ञान लूं वो अपने क्षेत्र में ऊंचे से ऊंचा हो, ये उसकी अपनी समझ होती है। तो आपको समझ लगा कि लगन का स्वामी नवम में गया। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको कुंडली देखते ही समझ में आ जाती है। लगन का स्वामी लगन में चला जाए, लगन का स्वामी पंचम में चला जाए, लगन का स्वामी नवम में चला जाए। ये एक इंटेलिजेंसी का योग है, ये व्यक्तित्व के ग्रोथ का योग है। इसमें छिपी हुई है उस व्यक्ति की ग्रोथ की गाथा। जीवन में राइज करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं अभी बोलना कि जी हमारी कुंडली में है, क्योंकि अभी बहुत सारे सूत्रों सिखाने हैं। कई बार ये चीजें भंग होती हैं, कैसे हो जाती हैं, किस तरह से ग्रह घिर जाते हैं, और अच्छी प्लेसमेंट के बावजूद भी ग्रह बहुत बेहतर परिणाम देने में सक्षम नहीं हो पाते। उसकी भी हम लोगों ने स्टडी करनी है। परंतु अगर अभी मैं यही मान के चल रहा हूं कि लगन का स्वामी अगर नवम में है और उसको किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, यानी उस ग्रह को काम करने का पूरा अवसर प्राप्त हो रहा है, तो व्यक्ति को अच्छी इंटेलिजेंसी देगा, अच्छा धार्मिक प्रभाव का स्वभाव का व्यक्ति बना देगा और सोच को बड़ा कर देगा। ये एक सिंपल सा एक किसी व्यक्ति के बारे में बताने का एक तरीका है। दूसरी बात, इसमें एक और चीज आप एड ऑन कर सकते हो, उसका अटैचमेंट अपने फादर की तरफ भी विशेष रूप से रहता है, या आप वाइस वर्सा ले लो कि फादर का अटैचमेंट उसकी तरफ रहेगा, आप ऐसे भी कह सकते हो। कुल मिलाकर के ज्योतिष में ये योग अच्छा योग माना जाता है, ये गड़बड़ योग नहीं माना जाता। अब गड़बड़ योग क्या है? अगर लगन का स्वामी तीसरे भाव में चला जाए, लगन का स्वामी छठे भाव में आ जाए, लगन का स्वामी आठवें भाव में चला जाए, और फिर एक और आगे कराऊंगा, लगन का स्वामी 12वें में चला जाए, ये आपकी ग्रोथ की रुकावटें हैं। ये कहीं ना कहीं बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, स्ट्रगल हैं। अब आपको समझ में आना चाहिए, जब लगन इन भाव में जाता है तो उस व्यक्ति के अंदर के जो माइंड के पैटर्न हैं वो कुछ इस प्रकार के बनते हैं, वो खुद ही उलझ कर की जिंदगी में रह जाते हैं। परंतु हमेशा होप बनी रहती है हर जगह। क्या? अगर जब तक कोई गुरु, कोई सदगुरु, कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति ना मिल जाए, जब तक उनके साथ ये स्थितियां बनी रह सकती हैं। आपको इस बात को समझना होगा, और या उस पैटर्न को चेंज किया जाए। अब पैटर्न जो होते हैं वो इतनी आसानी से चेंज नहीं होते, ब्रेन के पैटर्न इतनी आसानी से चेंज नहीं होते, उनके लिए बड़ा भारी भरसक प्रयास करना पड़ता है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि कौन सा, बेटा तू एक बार नीचे आ, है ना, कौन किसके ब्रेन के पैटर्न जो हैं बहुत जल्दी आसानी से बदल जाते हैं, या हम सिंपल भाषा में जिसको कहते हैं, बेटा एक मेरे लिए भी ग्रीन, तो लगन का स्वामी लगन में आ जाए, लगन का स्वामी 4th हाउस में आ जाए, लगन का स्वामी पंचम में आ जाए, लगन का स्वामी सप्तम में आ जाए, लगन का स्वामी नवम में आ जाए, लगन का स्वामी 10th में आ जाए।
अगर यहां पर किसी व्यक्ति का लगन का स्वामी यानी लग्नेश आया हुआ है, उस व्यक्ति के अंदर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश बहुत जल्दी होती है। दे इंप्रूव वेरी मच एंड दे इंप्रूव वेरी फास्ट। जैसे कुछ लोगों की आदतें इतनी ज्यादा मजबूत पकड़े हुए होती हैं अंदर से कि वो परवाह नहीं करते कितना भी उनका नुकसान हो जाओ, ठीक है ना। जैसे कई बार देखने में कई केस आते हैं, जैसे शराबी का केस होता है। शराबी कहता है मरने को मर जाऊंगा पर शराब नहीं छोड़ूंगा। जब डॉक्टर कहता है तेरा लीवर जवाब दे गया, तो कहता है चलो अगली बार भगवान से प्रार्थना करूंगा लीवर 1 की जगह 2 बनाना। पर जो है वो शराब की बात को दिमाग से नहीं निकालता। इन्हें हम कहते हैं डेडली। ये लोग डेडली जो है उसके वो शिकार हो जाते हैं और वो अपनी कुछ आदतों को छोड़ नहीं पाते। अब ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं सुधर सकते, सुधर सकते हैं। फर्क क्या है? फर्क केवल मात्र इतना है, इनको ज्यादा समय लगता है, इनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए। नवम भाव भी बदलाव का है। वो आज चाहता है कि चेंज लेकर के आओ। जिंदगी में जो व्यक्ति हर साल या हर 2 साल में या हर 3 साल में एक जंप लेता है लाइफ के अंदर ऊंचाई की तरफ, उसका चेंज होना बहुत जरूरी है। 3 साल पर, यानी कि 5 साल बाद प्रमोशन हो रही है, उसका कोई गारंटी नहीं है। 1 ईयर to 3 years अगर वो प्रमोट हो रहा है, बिजनेसमैन है तो वो बिजनेस में धंधा डबल कर रहा है, 1.5 गुना कर रहा है, 2 गुना कर रहा है। अगर वो इस रफ्तार से चल रहा है, या तो इसको ऐसा समझ लो उस आदमी में इंप्रूवमेंट की क्वालिटी है, या समझ लो वो इंप्रूव करेगा ही करेगा। जिस व्यक्ति ने इंप्रूवमेंट नहीं करनी, वो ग्रोथ की बात को सोचे भी ना। ग्रोथ के विषय उन जैसे लोगों के लिए नहीं होते। इसलिए नवम भाव से जब कनेक्शन बनता है किसी व्यक्ति का इस संसार में अपने कुंडली के अंदर, तो इसे बड़ी ही अद्भुत घटना मानी जाती है। और खास करके जब कुंडली के केंद्र स्थानों से ये संबंध बना लेता है, तो बड़े ही गजब के योग बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिस भी भाव के ग्रह के साथ, स्वामी के साथ मिल जाएगा, उसी में बदलाव पैदा कर देगा। बदलाव का मतलब समझिए आप। बदलाव का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी। बड़ा ही फ्लेक्सिबल होता है वो, लोगों की सुनता है वो, पर जरूरी नहीं कि माने। मैं ये नहीं कहता मानने की बात, पर वो मानता भी है। पर किसकी मानेगा? जो बात उसको ज्यादा लॉजिकल लगेगी, इंटेलिजेंट नहीं, लॉजिकल लगेगी, वो उस बात को स्वीकार भी करता है। ये ऐसे भाव हैं जो बताते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपका क्या रिजल्ट आएगा। लॉन्ग टर्म की सोच के साथ ये जाने में ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं। तो आपको इस पॉइंट को समझना हो। तो एक तरह से ये हमारे जीवन के बदलाव की कहानी को कहते हैं। बदलाव इस संसार में 3 लोग लेकर के आ सकते हैं। 3 लोग कौन है वो? सबसे पहले परमात्मा। परमात्मा का मतलब ही 9th हाउस है। 9वें भाव से हम परमात्मा या परमात्मा के घर को देखते हैं। परमात्मा या परमात्मा के घर को देखते हैं। जब हम कहते हैं तीर्थ स्थान, तीर्थ का मतलब ही है परमात्मा का घर। किसी भी धर्म के व्यक्ति के लिए वो उस तीर्थ स्थान है जहां पर उनके परमात्मा ने या तो अपना घर बनाया है, या उनके परमात्मा रहे हैं, या उनके देवता रहे हैं।
अयोध्या हमारे लिए तीर्थ इसलिए है कि वो राम की जन्मभूमि है। गंगा जी हमारे लिए इसलिए है क्योंकि गंगा नदी है। हरिद्वार हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मान्यता ये है कि भगवान शिव के माध्यम से जब गंगा स्वर्ग लोक से इस धरती पर अवतरित हुई, जो भगीरथ ऋषि के प्रयास से आई, तो जहां पर हर की पौड़ी जिसे कहते हैं, सर्वप्रथम गंगा जी वहीं पर उतरी थी। गंगा जी का अवतरण वहीं पर हुआ। तो हरिद्वार, हरि के द्वार, वहां पर अवतरण होने से हरिद्वार हमारे लिए तीर्थ बन गया। हर धर्म में आप जाकर के देखना, जहां उनके तीर्थंकर या उनके देवता या उनके परमात्मा जिस जगह पर रहे या कुछ समय बिताया, जैसे अभी पाकिस्तान में ननकाना साहिब है, आपके करतारपुर कॉरिडोर जो अभी खोला है गवर्नमेंट ने, तो सिखों के लिए एक विशेष आस्था का केंद्र है क्योंकि गुरु नानक देव जी का वो स्थान है। तो इसी प्रकार से तीर्थ वही बनते, नवम भाव ये परमात्मा, परमात्मा का घर है। सीधी सी बात है। दूसरा व्यक्ति परिवर्तन लाने में जो सक्षम होता है वो होता है गुरु, और तीसरा व्यक्ति जो परिवर्तन लेके आता है वो है पिता। तीन शख्स, तीनों के तीनों नवम से आते हैं, इसलिए नवम में कैटेगरी चेंज करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। ऐसी कुछ कैपेसिटी पंचम में भी है, पर पंचम में चेंज करने वाला एक ही है। वो क्या है? पंचम में चेंज करने वाला आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका। पंचम से प्रेमी या प्रेमिका आते। जब किसी को प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो वो समय होता है जब व्यक्ति प्रेम में डूबा हुआ होता है। ये उसका परिवर्तन का सबसे गहरा समय होता है, सबसे बेहतरीन समय होता है। ये उससे आप कुछ भी कराओ, वो करने को तो तैयार बैठा है। इतना फ्लेक्सिबल, इतना फ्लेक्सिबल कि आप समझ ही नहीं पाते। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी का लेवल इतना गहरा हो जाता है। ये पंचम है। पंचम भी आपको फ्लेक्सिबल बनाता है। क्रिएटिव लोग भी फ्लेक्सिबल होते हैं, पर नवम में मैं जस्ट एक कंपैरिजन बताया छोटा सा। परिवर्तन की क्षमताएं, इंसान के परिवर्तन की क्षमताएं बहुत ज्यादा होती हैं। शायद इसीलिए हम लोग क्या, सारे संसार के लोग, जो भी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जीवन में आशा करते हैं कि वो अपने अपने तीर्थ स्थानों पर जाए। तीर्थ यात्रा परिवर्तन के लिए ही होती है, और बहुत सारे लोगों में अंदर परिवर्तन आते हैं। इसीलिए अक्सर मैं कहता हूं, साल में एक बार, 2 बार, या जब भी अवसर प्राप्त हो, पर तीर्थ स्थानों पर जरूर जाना चाहिए। बेशक आप भीड़ के समय ना जाएं, एकांत में जाएं, पर जाना चाहिए। 9th हाउस एक्टिवेट होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। और नवम का एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है अगर जीवन में आपको बड़ी सोच चाहिए। अच्छा, हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते, बड़ी सोच या ये वो फलाना, लर्निंग फ्रॉम हायर साइड और ये वो, नहीं, हम उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि हर जनमानस का जो फोकस है वो भाग्य के ऊपर है। और ज्योतिष बार बार कह रहा है कि ये भाग्य भाव है, ये आपका हाउस ऑफ लक है, इट्स ए हाउस ऑफ डेस्टिनी। आप इसे कुछ भी कह लो, तीनों एक ही नाम है। भाग्य कह लो, डेस्टिनी कह लो, फेट कह लो, कुछ कह लो, बात एक ही है कि हमें लाइफ में स्मूथनेस चाहिए। अगर लाइफ में स्मूथनेस चाहिए
तो 9th आपका मजबूत होना चाहिए। अगर इसका संबंध लगन से हो जाए, 9th का संबंध लगन से हो जाए, तो बुद्धि का विस्तार कर देता है, जीवन में तरक्की उन्नति देता है, अच्छा भाग्य देता है। तो बॉस तो बनाने की गारंटी ले ही रहा है, बॉस तो बना ही देगा आपको। जॉब करते हैं तो जल्दी सीओ एमडी तक बना देगा आपको। पॉइंट समझे? तो कितनी अच्छी बात हो गई है आपके लिए। तो लगन का स्वामी 9th में। सर माफी चाहूंगा, ये एक मोबाइल अनम्यूट है और जब से क्लास स्टार्ट हुई है तब से परेशानी हो रही है, वाइब्रेशन की आवाज आ रही है। कई बार मैसेज कर दिया, म्यूट नहीं कर रहे, प्लीज आप बोल दीजिए। गैलेक्सी A50 मोबाइल है सर। नितिन जी प्लीज म्यूट कर दीजिए। अब इस पॉइंट को आपको समझना होगा कि 9th से अगर किसी तरह से भी संबंध हो जाए तो ये सब चीजें आपके भाग्यवर्धन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। क्या ये सब अपने आप हो जाएगा? नहीं, इसको एक्टिव करना होगा। लगन का स्वामी लगन में आ जाए, लगन का स्वामी पंचम में आ जाए, लगन का स्वामी 9th में आ जाए। इसका एक और मतलब भी है। वो मतलब क्या है कि आपने पिछले जन्म में बड़े अच्छे कर्म किए थे, बड़े अच्छे पुण्य किए थे। बहुत ज्यादा भगदड़ मचाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे कार्य तो आप पीछे कर आए। अब इतना करने की जरूरत नहीं है। बस एक सलीके के साथ आप स्थिति को संभाल करके रखें तो ही बात बन जाएगी। कोई ज्यादा आपको भगदड़ बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल सलीके से काम करते रहें तो भी आपकी बात बनी रहेगी। क्लियर? तो इससे क्या क्या पॉइंट पता लगा? एक तो आप भाग्यशाली हैं, पिछले जन्मों के कर्म बहुत अच्छे हैं जो आप पीछे से करके आए हैं, बड़े अच्छे कर्मास करके आए हैं। सेकंड चीज क्या पता लगी? बुद्धि को बड़ा करेगा, सोच को बड़ा कर देगा। अब सोच बड़े का मतलब हिंदी में ऐसे समझ लो, दिल बड़ा हो गया साहब, थोड़ा सा हृदय बड़ा हो गया। अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट का मतलब सोच बड़ी है। ना 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 ना, तोता रटंत विद्या कभी बड़ी नहीं होती। किताबों में रट्टा मार करके बैठ जाओगे, चीज याद करके बता दोगे, वो बड़ा नहीं दिमाग होता। बड़ा दिमाग का मतलब वो नहीं है। आप ऐसे समझे बड़े दिल वाला, बड़े हृदय वाला, ये चीज निकल करके आएगी। अब हम चलते हैं अगले भाव पर। अगला भाव है 10th भाव। बड़ा ही अद्भुत भाव है, गारंटी लेकर के बैठा हुआ भाव है ये भी। क्या है साहब? 10th भाव हाउस ऑफ कर्मा है, कर्म का भाव है। सारा का सारा कर्म योग छिपा हुआ है इसमें। दूसरी बात, एनर्जी का भाव है, एनर्जेटिक होने का भाव है। ये हाउस ऑफ सक्सेस है। एनर्जी, एक्शन, एक्शन का मतलब टाइप ऑफ एक्शन। आप कार्य तो सारे ही करेंगे, किसी का लगन का स्वामी कहीं चला जाओ, कार्य तो सभी करेंगे, पर 10th बताएगा कि वो कार्य किस तरह से करेगा। ये डिसाइड करता है आपकी सफलता को, स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक सफलता को। बड़ा ही डेडिकेटेड सा हाउस है ये, बड़ा ही कर्मठ बनाने वाला हाउस है ये। लगन का स्वामी यदि 10th भाव में चला जाए तो लगन कहां चली गई? फिर आप समझे कितना आसान है। लगन कहां गई? आपके अटैचमेंट कहां गई? कर्म में। सो क्लियर, सो इजी।
अब अटैचमेंट का मतलब क्या है? आप 10वें से चिपक गए, 10th भाव के साथ चिपक गए। अब उसके साथ क्या हो गया? उसके अंदर एक इनबिल्ड एनर्जी है, उसको काम चाहिए साहब, वो काम मांगता है। काम मत दो से, अपने आप काम ढूंढ लेगा। उसको सजा देनी हो, सबसे बड़ी सजा यही है, कहते चुपचाप सोफे पे बैठा रहे। जो आजकल ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा है ना, ये सबसे बड़ी सजा चल रही है जिनका भी लगन 10th में है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो सजा बहुत बड़ी हो गई। ये ध्यान रखना, लगन का स्वामी अगर 10th में चला जाए तो ऐसा व्यक्ति कर्म में बहुत बिलीव करता है। चमत्कारों में इतना बिलीव नहीं होता उसे जितना उसको कर्म पर होता है, अर्थात कर्म योग को। वो गीता उसको इसीलिए अच्छी लगती है क्योंकि उसमें एक चैप्टर कर्म योग का भी है, इसीलिए वो गीता को बहुत लाइक करता है। और कमाल की एक और बात मिलेगी उनमें, नकारे आदमी ने बिल्कुल पसंद नहीं होते, और इस मामले में ये बड़े ही अलग ही किस्म के मिजाज के वो होते हैं, चाहे इनका सगा रिश्तेदार क्यों ना हो। मतलब उनको कमियां बड़ी जल्दी दिखाई दे जाती है, अच्छा ये नकारा आदमी है, वो उसका साथ छोड़ देगा। उसको हमेशा हार्ड वर्क करने वाले, मेहनत करने वाले, प्रेरणा देने वाले लोग ही पसंद होते हैं। यही कारण है कि जब भी लगन का स्वामी 10th में होता है, ये लोग ग्रेजुअली तरक्की करते चले जाते हैं, क्योंकि ये कर्म रूपी साधना करते हैं। हमारे गुरुगांव में एक उद्योगपति हैं, मिंडा ग्रुप्स ऑफ कंपनी के मालिक हैं, ओनर हैं। अब असली उनकी वर्थ तो नहीं पता, कोई मार्केट में कहता है 20,000 करोड़ है, कोई कहता है 25,000 करोड़ है। उनका लग्नेश 10th में बैठा है, लगन का स्वामी 10th में बैठा है। और उनका जब भी मैं उनसे मिलता हूं तो उनका एक ही क्वेश्चन होता है, पंडित जी रिटायर नहीं होना? उनके घर वाले पूछेंगे, अब ये इनको कहो कि आराम करें, मौज मस्ती में रहें, वो एक ही बात कहते हैं, मुझे इसी बात से डर लगता है कि मैं काम से ना छूट जाऊं। उनकी वाइफ कहती है आप इनको काम नहीं छुड़वा सकते, आप कुछ छुड़वा लो, इनसे काम नहीं छूटता। ये बीमार पड़े होंगे तो भी उठ करके कहते हैं वो काम करना है, ये काम करना है, फलाना काम करना है। शुरू से बहुत मेहनती, शुरू से हार्ड वर्किंग है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव। 50 से 55 फैक्ट्रियां हैं। बड़ा रेस्पेक्ट करते हैं मेरा, वो एक अलग बात है, क्योंकि लगन में जब भी 10th में जाएगा, 10th भाव सत्ता का भाव है। जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, आप ये याद रखिए, ऐसे लोग जिस भी क्षेत्र में होंगे एक दिन टॉप पे पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, ये गारंटी है। अगर वो मोची भी होगा ना, जूते काटता होगा, तो शहर का सबसे टॉप का मोची बनेगा, ये भी ध्यान रख लेना। अगर वो ड्राई क्लीनर होगा तो शहर का एक दिन सबसे टॉप का ड्राई क्लीनर बनेगा, क्योंकि उसकी सोच वहीं से शुरू होती है। बेशक उसकी जीवन की प्रारंभिक यात्रा कहीं से आरंभ हो, ऐसे लोग एग्जाम्पल बनते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं, 8 से 10 ऐसे लोग हैं जिनको मैं पर्सनल लेवल पे जानता हूं, जिनका लगन का स्वामी 10th में बैठा है। सभी के सभी एक सूत्र वाले दिमाग के सोच के लोग मैंने देखे। मेहनत से बड़ा प्यार करते हैं लोग। अब मेहनत का मतलब ये मजदूरी वाली मेहनत नहीं करते, ये भी समझ लेना। 10th भाव सत्ता का भाव है ना, ये मैनेजमेंट वाली मेहनत पर यकीन रखते हैं। इनको मैनेजमेंट बहुत करना अच्छा आता है, तो आप कहिएगा ये मैनेज बड़ा अच्छा कर सकते हैं। और पावर जैसे जैसे इनको पावर मिलती रहती है, उतने ज्यादा, जितनी पावर परमात्मा देता है उससे डबल ये खुद की पावर खुद ही बढ़ा लेते हैं। कमाल की बात।
अगर इन्हें एक फैक्ट्री चलानी आ गई तो अब दूसरी खड़ी होने वाली है, 2 खड़ी होगी तो 2 के बाद ये तीसरी नहीं करेंगे, ध्यान रखना, 2 के बाद ये 4 ही करेंगे, और 4 के बाद 6, 6 के बाद 10, ये ऐसे मल्टीप्लाई कर। एक ही चीज रोक सकती है, अगर लगन का स्वामी किसी भी तरीके से कमजोर पड़ जाए। अगर लगन का स्वामी कमजोर नहीं हुआ कुंडली में, फिर इनको कोई नहीं रोक सकता, और हमेशा पिता से ज्यादा ग्रोथ करते। पिता किसी भी लेवल पर हो, पिता से ज्यादा ही ग्रो करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। बड़ा ही अद्भुत भाव है। कुछ लोगों के तो क्या नाम लूं, लगन के स्वामी दशम में कई लोग हैं। हमारे एक हरियाणा में कैबिनेट मंत्री भी हैं, मैं वही याद करने की कोशिश कर रहा था। बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती है, जल्दी से अपना चुनाव भी नहीं हारते। वही मैनेजमेंट वाली बात बहुत जबरदस्त है। इसी तरह से अब हम चलते हैं 11वें भाव पर। अच्छा, पहले दिन ये सब चीजें बड़ी मुश्किल लग रही थी कि लगन का स्वामी यहाँ जाएगा तो क्या होगा, दूसरे में जाएगा क्या होगा। कुछ नहीं है, सब आसान है, बहुत आसान। अगर गुरुजी लग्न में बोलिए। इंटरचेंज हो जाए, लग्नेश और दशमेश का। सचिन जैन बोल रहा हूँ। सचिन जी, मेरा लगन का स्वामी दशम में बैठा है। अब परिवर्तन की बात मत करना इस क्लास में, परिवर्तन एक अलग योग है। ठीक है, ठीक है। और रियल में मेरा लगन का स्वामी दशम में ही बैठा है, मजाक ही नहीं कर रहा हूँ। अच्छा चलिए, लगन का स्वामी 11वें में चलो। क्या है कि 11वां भाव लाभ को दिखाता है। क्या इसका मतलब ऐसा है कि जिसका भी लगन का स्वामी 11वें में चला जाएगा वो हमेशा लाभ में रहेगा? जब भी 11वें को इंटरप्रेट करना तो आपको ध्यान रखना है कि इसको बड़ा सावधानी से करना है। जैसे हम फटाफट करते हुए आ गए ना, जल्दी जल्दी जल्दी, 11वां उलझा देगा, क्योंकि 11वां जहां पर लाभ है वहीं पर ये पाप भाव भी है। और केवल चर लगन में तो बाधक है ही है, अगर ये किसी भी लगन में 11वां भाव पाप भाव है, यहां पर दूसरा सूत्र कहता है कि केवल और केवल पाप ग्रह ही ज्यादा बढ़िया काम करते, शुभ ग्रह इतना अच्छा काम नहीं करते। अशुभ ग्रह का मतलब जैसे मान लो गुरु बैठ जाए, या शुक्र बैठ जाए, या बुध बैठ जाए, तो कोई बहुत मजेदार बात नहीं है। हाँ, नुकसान वाली बात भी नहीं है, पर हाँ मजेदार बात भी नहीं है। पर हाँ, मंगल बैठ जाए, शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए तो बड़ा ही अद्भुत है। तो ये पाप ग्रह जो होते हैं ये 11वें में बड़े अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब जैसे मान लो मकर लगन हो तो लगन का स्वामी शनि ग्रह हो गए, और शनि 11वें में बैठ जाए, बड़ी अच्छी बात हो गई। मेष लगन हो, मेष लगन के स्वामी मंगल, वो 11वें में चला जाए, बहुत अच्छी बात हो गई, पाप वगैरह है ना। पर कर्क लगन हो और चंद्रमा लाभ में चला जाए, कोई गारंटी नहीं कि बहुत बड़ी बात हो गई। बस एक अद्भुत बात जरूर है, जिसका भी लगन का स्वामी 11वें में जाएगा धन की कमी नहीं रहेगी, बचपन से ही। कभी कभी तो अगर ग्रह मजबूत हो जाए और पाप ग्रह हो तो आंख बंद करके देख के कह देना करोड़ों में खेलेगा। लगन का स्वामी 11वें में बैठ जाए, चाहे एक दिन ही हुआ हो बच्चे को पैदा हुए, और आपको लगे अरे लगन का स्वामी 11वें में बैठा है, और पाप ग्रह हो, आंख बंद करके करोड़ों रुपयों में, झोपड़ी में पैदा हुआ हो चाहे, करोड़ों में खेलेगा, निश्चित रूप से करोड़ों में खेलेगा, कोई नहीं रोक सकता। हाँ, शुभ ग्रह वाले को जरूर स्ट्रगल करना पड़ सकता है। कहीं बेचारे कर्क लगन वाले को उठा के कह दो करोड़ों में खेलेगा, है तो खेलेगा नो डाउट, परंतु स्ट्रगल भी है। तो कहीं वो बेचारा 27 साल की उम्र में या 26 साल की उम्र में आपके पास आ जाए और आप कह दो करोड़ों में खेलेगा,
वो कहेगा बाबूजी यहाँ तो नौकरी जाने वाली हो रही है 20,000 रुपए वाली है, तो आप चौंकिएगा मत, करोड़ों में तो खेलेगा, एक समय आएगा उसका, पर निश्चित रूप से उसको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। पर जिसके पाप ग्रह होंगे वो इतना स्ट्रगल नहीं कराएंगे। दूसरी बात, इसको कहते हैं एक्सपेक्टेड गेन। हमारी भाषा में कहते हैं इनका पेट बड़ा होता है जी, मतलब इनको छोटे मोटे लाभ से कोई मजा नहीं आता, इनको करोड़ों रुपयों का लाभ चाहिए होता है, मतलब छोटा मार्जिन बस का खेल नहीं है। ये दिमाग लगाते हैं कि कौन से धंधे में जाएं जहां पे बिलिंग सबसे बड़ी होती है, इनको बिलिंग को देख देख के मजा आता है, तो इसलिए बड़ी सोच के साथ काम करते हैं। धन के प्रति विशेष आकर्षण होता है इनका, क्योंकि गेन की बात आ रही है ना दिमाग में। कभी कभी तो इतने प्रैक्टिकल हो जाते हैं, रिश्तेदारियां भी ये अपना दिमाग लगा के निभाते हैं कि भाई उसके साथ मुलाकात होगी तो क्या बात करेंगे और क्या नहीं करेंगे। अगर कोई रिश्तेदार इनके काम का नहीं है तो उससे मिलना बहुत खास अच्छे ढंग से पसंद करते नहीं है, फिर ये चुपचाप बैठ जाएंगे और हाँ हूं करके निकलना बस, पर इनका कोई खास इनमें जोश नहीं आता। हाँ, कोई करोड़पति अरबपति इनका कोई रिश्तेदार हो, मिलना हो, फिर देखो ये फिर कैसे आगे पीछे चक्कर लगाते हैं। चाहे ज्ञान ही मिल जाए, पैसा मिले ना मिले, पैसे तो मांगने की इनको जरूरत ही नहीं होती खैर कभी, पर कहने का मतलब बड़ी सोच यहां से भी आती है। पर इस सोच में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये सोच कोई गारंटेड पॉजिटिव सोच नहीं है कि भाई बहुत पॉजिटिव सोच। जैसे कि लगन का स्वामी नवम में होगा या दशम में होगा, जो सोच की पॉजिटिविटी इनमें मिलेगी, या जो लगन का स्वामी पंचम में होगा, जो सोच इनमें मिलेगी, वो दूसरों में नहीं मिलती है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। और लगन का स्वामी लाभ भाव में कई केस तो ऐसे दिखेंगे, ये थोड़ा सा भी काम करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, थोड़ा सा काम करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब फायदा बहुत कमाते हैं ये लोग, कम मेहनत से ज्यादा पैसा कमा। चलिए अगली यात्रा पे चलते हैं। 12वां भाव, लगन का स्वामी 12वें में चला जाए, ये बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही बेकार केस माना जाता है। अब मैं अक्सर बार बार बात कहूंगा, अगर मैं कहीं बेकार कह रहा हूं तो ये सूत्र हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी ग्रह कहीं पर भी बेकार नहीं होता, वो उस स्थिति के अनुसार, उस सिचुएशन के अनुसार मैं कोई बात समझाने के लिए कह रहा हूं। हर चीज में कहीं ना कहीं फायदा है। वो कहते हैं ना, परमात्मा की प्रत्येक रजा में फायदा है, यानी परमात्मा की प्रत्येक तरह की खुशी में इंसान का फायदा है। इंसान के लिए जो भी परमेश्वर कर रहा है कहीं ना कहीं फायदा जरूर देगा। लगन का स्वामी 12वें में जाने का मतलब है खूब मेहनत की और वो लॉस हो गई, खूब हार्डवर्क किया, खूब मेहनत की और एंड में उसका क्रेडिट कोई और ले गया। खूब हार्डवर्क किया, खूब मशक्कत की, जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। लगन का स्वामी 12वें में जाना एक तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता, लंबी बीमारियां पैदा कर देता है, जिसमें गोली खाते रहो और चलते रहो। कोई ना कोई जीवन में ऐसा कष्ट लगा के रख देता है कि बस पूछो मत, कि जो मानसिक संताप, मानसिक पीड़ा जो अपने स्पाउस के लिए हो जाए या संतान को लेकर के हो, कोई पर्सनल गड़बड़ी रहती है। वैसे भी 12वां भाव खर्चे का है, लॉस का है, जेल का है, हॉस्पिटलाइजेशंस का है, सेक्सुअल एक्टिविटीज का है, रिलेशनशिप का है, जंगल जाने का है, वनवास का है। वनवास भगवान राम जी चले गए थे ना, वनवास चले गए थे, तो वनवास का भी है। वनवास का मतलब है अपना घर बार छोड़ करके दूर पड़े हुए हैं। कहने का मतलब हमारे ज्योतिष में
छठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, इन्हें हम दुखों का घर कहते हैं। अब लगन का स्वामी 6, 8, 12 में चला जाए, यानी आपकी मोहब्बत दुखों के साथ हो जाए तो कैसा होगा? बस ये वैसा ही कुछ अनुभव है। कभी कभी दुखों से बड़ा प्यार हो जाता है, होता है जी, दुखों से भी प्यार होता है। आपने कभी कभी नेगेटिव लोग नहीं देखे? आप उनको कहिए कोरोना अप्रैल में चला जाएगा, अरे क्या बात कर रहे हो, साल के एंड तक भी चला जाए तो बता देना। गया पूरा साल, ये खत्म, वो खत्म, मार्केट खत्म, फलाना खत्म, ढिकड़ा खत्म, तुम खत्म, हम खत्म। आपने 10 मिनट में आपको ऐसा डरा देंगे रात को नींद नहीं आएगी। ये हो गया और वो हो गया, नेगेटिव अप्रोच। और उन्हें हर चीज में कमी नजर आती है। कमाल की बात है, हर चीज में आप उन्हें किसी भी तरीके से संतुष्ट नहीं कर सकते, आप उन्हें किसी भी रूप में खुश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी मोहब्बत दुख के साथ है। उनकी मोहब्बत दुख के साथ है। आप हंसेंगे, एक व्यक्ति जिसका लग्नेश पंचम में था, उसको 2 दिन के लिए जेल हो गई। कसूर कुछ नहीं था, बेचारे की दशा गड़बड़ हुई, रिश्तेदारियों में पंगे खड़े हो गए, किसी रिश्तेदार ने झूठा नाम लिखवा दिया, बेचारे की बेल नहीं हुई और वो बेचारे को 2 दिन के लिए जाना पड़ गया अंदर। तो पूरा परिवार ही गया, तो वो भी गया। मतलब तो उसके परिवार वाले कहते हैं कि देखो इसको उस समय भी हंसी मजाक सूझ रहा था जेल के अंदर। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है कि चलो अच्छा हुआ, रेस्ट नहीं मिल रहा था, बहुत घूमता फिरता था मैं, अब कम से कम यहाँ भागने की जगह ही नहीं है, ये ज्यादा बढ़िया जगह है और मैं तो सो रहा हूँ। बोला इधर टेंशन में मरे जा रहे हैं कि बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी सोमवार को, और बोला ये बंदा जो है क्या सोच रहा है, बोला हर नेगेटिव चीज में पॉजिटिव सोच रहा है। आप देखिए ये सारा का सारा खेल नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं आपकी कुंडली से पकड़ में आती है। तो जब भी, और एक और बात बता दूं, अगर ये नेगेटिव बोलते हुए ना भी दिखाई दे, कभी कभी नहीं बोलते दिखाई देते, इनके बैक ऑफ द माइंड हमेशा हम नेगेटिव चल रहा होता है। किसी को कहेंगे हेलमेट लगा के जा, पता है एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं भाई, कुछ भी हो सकता है, और बाइक से गिरेगा तो पक्का सर फटेगा ही फटेगा, ये होगा वो होगा, ओहो बस पूछो मत। तो ये इनके बैक ऑफ द माइंड, आप इसे फोबिया भी कह सकते हैं। अच्छा, इनको फोबिया तो जरूर मिलेगा किसी ना किसी चीज को लेकर के, और वो जबरदस्त वाला, छोटा मोटा नहीं मिलेगा। मतलब ये पूरा रेसिस्ट करेंगे कि ये काम तो करना ही नहीं भाई हमने। किसी को ऊंचाई से, किसी को पानी से, किसी को अंधेरे से, किसी को एलिवेटर पे चढ़ने से, किसी को हवाई जहाज में बैठने से फोबिया मिलेगा, कैसा भी मिले। किसी को छिपकली से, किसी को बिच्छू से, किसी को किसी से। कुछ चीजें डेंजरस हैं नो डाउट, जिसमें सबको होता है, पर इनको विशेष रूप से होता है। ये बहुत छोटी मोटी चीज से घबरा सकते। मनोबल देह बल, इंटरनली मन बल, मन का बल, और देह बल, शरीर का बल जो होता है वो कमजोर हो जाता है। मनोबल और देह बल कमजोर हो जाता है। तो लगन का स्वामी के 12वें में जाने से कई बार स्थितियां मानसिक और दैहिक रूप से कमजोर बनाने वाली होती। हाँ, इनका एक तमन्ना तो जरूर होती है कि विदेश चले जाएं, विदेश भाग जाएं, घर छोड़ दें, बाहर छोड़ दें, हैं, अपना जन्मभूमि छोड़ दें, अपना देश छोड़ दें। ये चीजें तो हो सकती हैं, क्योंकि 12वां है ना, 12वां वनवास दूर, अपने घर से दूर ले जाना चाहता है, अपने लोगों से दूर ले जाना चाहता है, तो ले भी जाता है। ऐसी बात नहीं, विदेश यात्रा बड़े आराम से हो जाती है इन लोगों की, उसमें इनको कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छा, एक और कमाल की बात है, जैसे चौथा भाव जो है, 4th हाउस जो है, अपने खुद का घर है।
अगर ये लोग विदेश जाएंगे ना, इनको विदेश जाते अपना घर याद आने लग जाता है, होम सिकनेस। और अगर धक्का मुक्की के साथ गए हैं, धक्का मुक्की मतलब कंपनी ने भेज दिया जबरदस्ती, नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा, तो हो सकता है जाते बीमार हो जाए। इतना गहरा कनेक्शन है इन चीजों का, ये कोई सामान्य बातें नहीं है। लगन का स्वामी दशम में बैठ जाए तो देखेगा किसको? 4th हाउस को, फिर अपना घर। उनको भी विदेश से कोई प्यार नहीं होता खास। अगर इनको विदेश भेजना है तो सिर्फ काम के लिए भेज सकते हो, बाकी तो मतलब ही नहीं है। इनको कहो जाओ घुमा फिराओ, वो कहेंगे हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, नहीं जाना। पर काम के लिए, काम में भी धंधा, बिजनेस, ये हमेशा सोचेंगे मैं वहां पे जाऊंगा तो एक बात बताओ वहां से क्या खरीद के लाऊंगा, क्या बेचूंगा, क्या डील करके लाऊंगा। दिमाग में कर्म, कर्म में भी करूंगा क्या, अर्निंग क्या होगी मेरी। अगर अर्निंग का मैटर नहीं है तो फिर बस गड़बड़ा गया मामला, तो शायद बहुत लंबा नहीं टिक पाते। क्या हुआ, मजबूरी में ब्याह शादी के पर्पज से कभी किसी के साथ चले गए, यारी दोस्ती में चले गए, पर ये बहुत ज्यादा हैबिचुअल बिना मतलब घूमने फिरने वाले लोग नहीं होते। घूमेंगे भी तो मकसद से, ये ध्यान रखना, घूमेंगे भी तो भी मकसद से। अब चाहे वो मकसद स्पिरिचुअल हो चाहे अर्निंग का हो, अगर दोनों नहीं है तो उस जगह नहीं जाएंगे। अगर कमाई भी नहीं हो रही और वो जगह स्पिरिचुअल भी नहीं है तो इनके लिए बहुत बड़ा सिर दर्द है। तो ये जो लग्नों की गाथा जो मैंने कही है आप लोगों को कि लगन का स्वामी कहां कहां चला गया, तो उससे मतलब समझे कि उसके दिमाग में कैसे कैसे विचार आएंगे, वो अपने लाइफ को कैसे जिएगा। इवन इंसान का कैरेक्टर को निर्धारित लगन करता है। एक व्यक्ति का चरित्र निर्माण लगन से होता है, चरित्र की दृढ़ता लगन से आती है। हमेशा ध्यान रखना, लगन का मजबूत होना चरित्र की दृढ़ता का दिखाता है। दूसरी बार सचिन ने जैसे पूछा कि परिवर्तन हो तो क्या हो, कि लगन का स्वामी दशम में हो जाए और दशम का स्वामी लगन में हो जाए, तो सचिन मैं कहना चाहूंगा ये राजयोगों की श्रेणी में आता है। परंतु परिवर्तन राजयोग भी दे सकता है या राजयोग संबंध भी दे सकता है, वो बारीक डिफरेंस है। राजयोग संबंध का मतलब ये होता है कि आप राजा तुल्य लोगों के साथ आपका उठना बैठना, राज्य का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री या बहुत बड़ा उच्च अधिकारी, उनके साथ आप उठते बैठते हो तो ये राज्य योग संबंध बना देता है। तो राजयोग में और उसमें बड़ा बारीक डिफरेंस है। इंदिरा गांधी के भी परिवर्तन योग थे और 3 परिवर्तन योग थे। तो 2 तो मैं भी लेके बैठा हूं सचिन, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा मेरा सर, भी लगन का स्वामी दशम में, दशम का स्वामी लगन में। अच्छा नहीं तो राज्य का मुख्यमंत्री से तो अपनी खूब मेरा भी है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं मेरे साथ। वो देखो कहाँ टूटा। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, हाँ। परिवर्तन योग या राजयोग ये जितनी जल्दी बनते हैं उतनी जल्दी बिगड़ जाते हैं। ठीक। और वो कैसे बिखरते हैं ये मैं जब आपको राजयोग करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। मैंने अक्सर देखा, गज केसरी योग बिखर जाता है, 1 सेकंड नहीं लगता गज केसरी योग के टूटने का है। और अच्छा पंच महापुरुष राजयोग तो टूटते ही देर नहीं लगती, मतलब ये राजयोग जल्दी सी बिखरते देर नहीं लगती इनकी। और एक गलती और करते हैं एस्ट्रोलॉजर जो मैंने देखा राजयोगों के मामले में, राजयोग बिना सूर्य के नहीं बनता। अच्छा, मतलब सूर्य की स्ट्रेंथ अच्छी होनी मस्ट है राजयोगों में। भाई सूर्य तो राजा है, तो राजयोग तो निर्माण तो वही करेगा, और हम सूर्य को नहीं देखते, हम गज केसरी योग की तरफ भाग रहे हैं, हम उन चीजों की तरफ भाग रहे हैं। निश्चित रूप से अगर परिवर्तन योग है, निश्चित रूप से अगर लगन का स्वामी दशम में बैठा है, निश्चित रूप से कह रहा हूं मैं आपको,
अगर एक भी राजयोग बन रहा है, चाहे छोटा सा बन जाओ, और सूर्य ठीक है आप लोगों का, कोई नहीं रोक सकता। राजा भी आपको अपने साथ बिठाएगा गद्दी के ऊपर, आ जाओ साहब बैठो, ये ध्यान रखना। डायरेक्ट और प्रधानमंत्री हो या कोई बहुत बड़ा उच्चाधिकारी हो, बहुत बड़ा उच्चाधिकारी का मतलब मैं ये राज्य लेवल की बात नहीं कर रहा, मैं या तो चीफ सेक्रेटरी लेवल की बात कर रहा हूं, और जो पीएमओ में या सीएमओ में हो, मैं उस लेवल की आईएएस ऑफिसरों की बात कर रहा हूं। परिवर्तन योग आपको मिल ही जाएंगे, सहज है ये परिवर्तन योग। परिवर्तन का मतलब ही तो ये कि कैसे परिवर्तन हो गया, एक्सचेंज। आप मेरी कुर्सी पे बैठ गए, मैं आपकी कुर्सी पे बैठ गया। इसका मतलब सिंपल यही है, लगन का स्वामी दशम में आ गया और दशम का स्वामी लगन पे आ गया, मजबूत हो जाती है। नवम का स्वामी दशम में आ गया, दशम का स्वामी लगन पे आ गया, तो दोनों एक दूसरे को मजबूत करते हैं। परिवर्तन हमेशा दो भावों के बीच में कनेक्शन बना देता है, पर गलत परिवर्तन योग भी नहीं होना चाहिए। कहीं छठे का और दूसरे कहीं छठे का और उसका चौथे का परिवर्तन हो जाए ना, कहीं पांचवे का और छठे का परिवर्तन हो जाए ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो परिवर्तन भी देखा जाता है कि कौन सा और कौन सा होना हुआ है। तो सचिन कौन सा परिवर्तन है? यही है सर, वृश्चिक लग्न है। हाँ, और लग्नेश दशम में है और दशमेश लग्न में है। पक्का रूप से गवर्नमेंट क्या दिया, गवर्नमेंट जॉब में रहोगे तुम? हाँ, मैंने आपको बताया था हूँ, लेकिन लोअर लेवल पे हूँ, ग्रुप बी गजेटेड ऑफिसर हूँ, लेकिन सूर्य मेरा नीच का हो गया नवमांश में। आपने मुझे कब बताया? शायद इंट्रोडक्शन के समय बताया था आपको, मुझे तो याद आ नहीं रहा। अच्छा। वैसे भी मैं बता दूं, दशम का स्वामी अगर लगन पे आ जाए, ऐसे आदमियों को जरूर कहिए कि आपको गवर्नमेंट से फायदा हो सकता है। अगर वो ठेकेदारी करे तो उसको कहिए सरकारी ठेके ले वो। हमें दशम का संबंध किसी से भी, दशम सरकार है जी, गवर्नमेंट है दशम, आप ये समझ लीजिए, दशम गवर्नमेंट है। दशम का छठे से हो जाए तो 100% सरकारी नौकरी लगती है। वो बात अलग है, चाहे चपरासी लगो चाहे सरकारी में अफसर लगो, वो तो सिचुएशन देखनी पड़ेगी। तो कुछ चीजें ऐसी है जो गवर्नमेंट जॉब की तरफ लेकर के जाने वाली। वैसे तो छठा भाव जॉब लगवाता है, पर अगर इसका छठे का संबंध इनसे अच्छे भाव से हो जाए, गवर्नमेंट जॉब बड़े आराम से लग जाती है। मैंने तो बहुत जूते घिसे गुरुजी, 9 साल तैयारी की तब लगा कहीं। सूर्य नीच का है मेरा नवमांश में। बस देख लो, आ गई ना बात। सचिन मैं वही कह रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। ये सूर्य अगर ठीक हो, एक छोटा सा परिवर्तन योग भी बड़ा अद्भुत योग बनता है जी। तो वो चीज है मेरे को लाइफ के अंदर पॉलिटिकल कनेक्शंस के बहुत योग बने, और जो है वो पब्लिकली बताना नहीं चाहिए, बस वो वाली बात है। अदरवाइज आई एम वेल कनेक्टेड फ्रॉम दीज पर्संस, और मुझे उनकी लाइफ के साथ देखने का बड़ा सुनहरी अवसर मिला, और आज भी है मेरे पास वो अवसर, और आज भी मिलता रहता है मुझे यदा कदा। तो बात अलग है कि एज ए एस्ट्रोलॉजर वो एक संबंध ज्यादा है, उनके दिमाग में वो एक अलग चीज है। तो है कोई बड़ा अधिकारी है, कोई टाइप के लोग हरियाणा के जो पुलिस के महानिदेशक हैं, चाहे कोई है, मतलब इन बड़े अधिकारियों से या नेताओं से मुझे लगता है ये जो संबंध है जो लगन दशम का है, बड़ा अच्छे की तरफ मतलब इस तरह से ले जाता है। और नवमांश में मेरे सूर्य की स्थिति बहुत ही अच्छी है, लगन में भी ठीक है। अच्छा, तो वो तो दिखाता ही दिखाता है। किसी ने अभी म्यूट नहीं किया शायद, देखिए म्यूट कीजिए ना चीजें। चलिए 12 भाव तक की यात्रा हो गई हमारी लगन की।